हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है उसे मैं बताता हूँ। तो पहला वाक्य है आप सोमवार से गीत नहीं गा रहे हैं। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो वही जैसे इसके पहले मैं तरीका बताया था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले उसे पॉजिटिव बना लो, यानी कि ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ समय के लिए इसे हम मिटा देते हैं, कुछ समय के लिए। तो आपका सेंटेंस बन गया आप सोमवार से गीत गा रहे हैं, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भाग 1 में। तो अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। आपकी इंग्लिश यू मैं बताया हूँ कि एक वचन करता है तो हैज बीन, बहुवचन करता है तो हैव बीन। यू जो है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका यू हैव बीन हो गया। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया का पहला रूप। इसमें क्रिया क्या है, यानी गा रहे, गाना। टू सिंग मीन्स गाना होता है, टू सिंग मीन्स गाना। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म सेंग, थर्ड फॉर्म संग। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टू सिंग मीन्स गाना। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकेंड फॉर्म सेंग और थर्ड फॉर्म संग। ये है। और किसका प्रयोग करेंगे, फार्मूला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका प्रयोग करेंगे। तो यू हैव बीन सिंग, यू हैव बीन सिंग। उसके बाद इसमें देखो प्लस ING है तो ING लगा दो, ING हो गया। फिर उसके बाद प्लस सिंस आर फार। अब यहाँ संशय है कि सिंस का प्रयोग कहाँ करें, कहाँ फार का प्रयोग करें। तो मैं बताया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में यूज ऑफ सिंस, कैसे सिंस का प्रयोग करेंगे, कैसे फार का प्रयोग करेंगे। उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भाग 1 में देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ किसका प्रयोग होगा, ये सोमवार है तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, क्योंकि ये निश्चित है और कैलेंडर के अंतर्गत आता है। तो यू हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग होगा, सिंगिंग सॉन्ग। और सिंस सोमवार है तो सिंस मंडे हो गया। अब यहाँ शब्द था नहीं के लिए मैं बताया हूँ नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। देखो जिसमें तो एक ही सहायक क्रिया होती है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हो, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि उसमें एक वचन बहुवचन, यानी कि एक दो तीन, किसी में एक सहायक क्रिया होती है, किसी में 2 सहायक क्रिया होती है, किसी में 3 सहायक क्रिया होती है। तो वहाँ फिर थोड़ा डाउट हो जाता है, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। तो इसमें देखो हैव है, बीन है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा, यानी कि हैव और बीन के बीच में। तो हैव और बीन के बीच में प्लेस नहीं है, तो थोड़ा मैं इधर इसे खिसका ले रहा हूँ। तो यू को भी इधर थोड़ा खिसका रहा हूँ। यू हैव नॉट का प्रयोग कर दिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यू हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मंडे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा वाक्य देखो, दूसरा वाक्य है मीना 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। इसे भी सिंपल बनाओ, सिंपल बन गया। अब देखो मीना 1 घंटे से खाना बना रही है, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल है तो ट्रांसलेट कर लो। मीना है तो मीना लिखो, मीना सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, एक वचन करता है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। मीना
हैज बीन फार्मूला है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्रिया क्या है? बनाना, यानी कि खाना बनाने की बात है। तो टू कुक मीन्स होता है पकाना या बनाना। टू कुक मीन्स बनाना, फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो यहाँ होगा कुक, कुक तो ये कुक हो गया। इसमें प्लस ING जोड़ देंगे, इसमें फार्मूले में है प्लस ING, तो इसमें ING जोड़ दो। कुकिंग अब क्या है? खाना है, तो कुकिंग फूड, कुकिंग फूड हो गया। 1 घंटे है तो 1 घंटे के लिए फार का प्रयोग होगा। तो फॉर एन आवर, ये आपका फॉर एन आवर। यहाँ क्या शब्द था? नहीं था। तो नहीं के लिए मैं बताया हूँ नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो यहाँ हैज के बाद कर दे रहे। थोड़ा इधर से थोड़ा खिसका ले रहा हूँ। मीना हैज नॉट, तो ये सेंटेंस आपका बन गया। मीना हैज नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वाक्य है विनय 3 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो इसे भी पहले पॉजिटिव बनाओ, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। उसके बाद है विनय 3 दिन से विद्यालय जा रहा है। तो इसे इसका ट्रांसलेट करो। विनय एक वचन है तो हैज का प्रयोग, हैज बीन हो गया। उसके बाद क्रिया क्या है? जाना। टू गो मीन्स होता है जाना, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गान। तो ये हो गया हैज बीन गो, इसमें ING लगा दो। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। तो गोइंग टू कॉलेज, अब क्या है? 3 दिन से है तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 3 डेज। अब यहाँ क्या शब्द था? नहीं था। तो मैं बताया हूँ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होता है, और नॉट का प्रयोग कई बार बता चुका हूँ कि नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है। तो यहाँ नॉट का प्रयोग कर दिए। तो ये आपका सेंटेंस बन गया विनय हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 डेज। ये आपका सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। आइए, तीसरा सेंटेंस तो कंप्लीट हो चुका है। अपने अगले सेंटेंस की ओर आते हैं, यानी कि चौथा सेंटेंस क्या है। तो बच्चे 2 दिन से नहीं खेल रहे हैं, ये भी निगेटिव है तो इसे हम मिटा देते हैं। तो हो गया बच्चे 2 दिन से खेल रहे हैं। तो बच्चे की इंग्लिश द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन जो है प्लूरल है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। हैव बीन, द चिल्ड्रेन हैव बीन। अब इसमें क्रिया क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का पहला रूप। तो इसमें क्रिया क्या है? खेलना। तो टू प्ले मीन्स खेलना, फर्स्ट फॉर प्ले, सेकेंड फॉर प्लेड, थर्ड फॉर प्लेड। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यू हैव बीन प्ले हो गया, प्ले। अब इसमें ING है तो ING जोड़ दो, ING हो गया। अब सिंस और फॉर है तो बच्चे 2 दिन से खेल रहे हैं, तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे सिंस का प्रयोग करेंगे, कैसे फॉर का प्रयोग करेंगे, ये समझने के लिए मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भाग 1 जरूर देखिएगा। तो ये यहाँ फॉर का प्रयोग होगा।
फॉर 2 days। अब यहाँ था नहीं, यहाँ नहीं था तो यहाँ नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ हैव के बाद, तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दे रहे हैं। यू हैव नॉट बीन, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब लास्ट और 5वां वाक्य है, वह बचपन से चोरी नहीं कर रहा है। तो इसे हम डायरेक्ट बता देते हैं कि ही के साथ हैज बीन, लेकिन निगेटिव है तो यहाँ नॉट का प्रयोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो हैज के बाद नॉट, ही हैज नॉट बीन। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्रिया क्या है? चोरी करना, यानी कि टू स्टील मीन्स चोरी करना, मैं लिख दे रहा हूँ। तो टू स्टील मीन्स चोरी, चोरी करना। टू स्टील मीन्स चोरी करना। फर्स्ट फॉर्म स्टील, सेकेंड फॉर्म स्टोल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो ही हैज नॉट बीन स्टील, प्लस ING है तो ING जोड़ दो, ये हो गया ही हैज नॉट बीन स्टेलिंग। अब बचपन है तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस चाइल्डहुड, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया है, तो आपको हम फिर अगले वीडियो में ज़रूर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोगों को इंग्लिश आएगी, और जिसे तो कुछ इंग्लिश जैसे आती है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसे अगर नहीं भी आती है, बिल्कुल ट्रांसलेट करना नहीं आता है, तो उनके लिए भी बहुत अनिवार्य रूप से मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी।